नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हुए राजा दत्त आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं शकुंतलम म्यूजिक हाउस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आज हम सभी मिलकर खेलने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, बहुत ही संगीतमय खेल जिसका नाम है कौन बनेगा कलाकार। तो मैं बुलाना चाहूंगा राजा दत्त जी को वापस अपनी आवाज में, ताकि वो ये खेल आपके साथ शुरू कर सके। धन्यवाद। तो चलिए, ये थी आज की शुरुआत। मैं राजा दत्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं शकुंतला म्यूजिक हाउस के अपने उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे रोज रात को हम तैयारी करते हैं संगीत के शिक्षक बनने की। किस तरह उस एग्जाम को हमें देना है, किस तरह अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, किस तरह उस पद को, उस पोस्ट को हासिल करना है। अमिताभ जी ने आपको बता ही दिया। आज का ये जो खेल होने वाला है हमारा, ये आपका एक लाइव टेस्ट है। जो आपने पढ़ा है, जिस चीज की आप जानकारी रखते हैं, जिस चीज की हमने तैयारी करी है, उसी पे आधारित 20 प्रश्न रहने वाले हैं। जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए। अगर जुड़ चुके हैं तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। और जैसा कि अमिताभ जी ने कहा, नमस्कार। तो सभी का स्वागत है क्लास में, सभी का स्वागत है क्लास में। यत्र तत्र की बात ना करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने इस खेल की तरफ। यत्र तत्र की अमिताभ जी की वॉइस में सनी देओल जी और अमरीश पुरी जी की आवाज में, देखिए मुश्किल हो जाएगा इतने सारे लोगों की आवाज में बात करना, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली है। पारुल जी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी सभी का जो जो इस क्लास में है, उनका भाई मैं अमिताभ बच्चन की आवाज में स्वागत करना चाहता हूँ। आज का ये खेला यानी इस गेम कहा ही जाए तो ये होने वाली है कौन बनेगा कलाकार। कौन बनेगा कलाकार आप सभी के स्क्रीन पर मौजूद है इस समय ये खेला, ये गेम। तो चलिए, आप सभी की आज्ञा लेते हुए, देखिए आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा इसके बीच में, 30 सेकंड का समय मिलेगा इसके बीच में, जिसके दौरान आप सभी को अपना उत्तर देना है। बीच बीच में अमिताभ जी आते रहेंगे, बीच बीच में सनी देओल जी को भी बुला लिया जाएगा जब कभी जरूरत पड़ेगी। उससे पहले चलते हैं आज के खेल की तरफ, बढ़ते हैं। 8 लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो अगर आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चंस वगैरह, तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि हम आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 100 पॉइंट्स के लिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 100 पॉइंट्स के लिए। 1 मिनट रुकिएगा, शायद ये पूरा दिख नहीं रहा है, उसको एक बार पूरा कर लिया जाए। जी हाँ, एक बार इसको पूरा कर लिया जाए, ताकि किसी भी तरीके की हमें दुविधा ना हो, दुविधा का सामना ना करना पड़े। अब ऑलमोस्ट पूरा आएगा, अब ऑलमोस्ट पूरा आना चाहिए। तो जो जो क्लास से जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। जो जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ताकि हम क्लास के साथ आगे बढ़ पाए। अगर कोई भी टेक्निकल इशू आप लोग फेस कर रहे हो, आवाज में दिक्कत या स्क्रीन में डिले, तो मेरे को बता दीजिएगा। आ जाते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो रहने वाला है 100 पॉइंटर्स यानी 100 मार्क्स का। ये बाद में जाके कैसे कैलकुलेट होंगे ये भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। कंप्यूटर जी से अनुरोध करना चाहूंगा मैं कि पहला प्रश्न दिखाया जाए।
तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है कि धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? क्या ए बैजू बावरा, क्या तानसेन जी, बी क्या सी सुल्तान हुसैन सरकी, या फिर आमीर खुसरो, या फिर आमीर खुसरो? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इनमें से सही उत्तर क्या हो जाता है? पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? सर स्क्रीन नहीं चल रही है, सर जी क्वेश्चन नहीं दिख रहा। अब आपको क्वेश्चन दिखेगा, अब आपको क्वेश्चन सही से दिखेगा। जी हाँ, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि धमार गायकी के आविष्कारक कौन थे? ए बैजू बावरा, बी तानसेन जी, सी सुल्तान हुसैन सरकीजी, सुल्तान हुसैन सरकीजी, या फिर डी आमीर खुसरो, या फिर डी आमीर खुसरो। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। इसका सही और सटीक उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि क्या होगा। पारुल जी कह रही हैं क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब क्वेश्चन दिख गया होगा। गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं ए, रिया राजपूत जी कह रही हैं ए, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं ए, अनुपम शर्मा जी कह रही हैं ए, और पारुल पटेल जी भी कह रही हैं ए। तो कंप्यूटर जी से मैं अनुरोध करूंगा, कंप्यूटर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ए पर ताला लगाया जाए, कि ए पर ताला लगाया जाए और हमें ये बताया जाए कि इसका सही उत्तर क्या है। क्या गायत्री सक्सेना जी, क्या रिया राजपूत जी, क्या राज जी, क्या पारुल जी, क्या अनुपम जी जीतते हैं 100 पॉइंट्स? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। और ये रहा इसका उत्तर, और ये रहा इसका उत्तर। तो ए यानी बेजू बावरा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। मुबारक हो भाई आप सभी को, आप सभी ने 100 अंक जीत लिए हैं अपने खाते में। आप सभी ने 100 अंक जीत लिए हैं अपने खाते में। राज जी, पारुल जी, अनुपम जी, सिमरन, रिया, गायत्री जी, और इन सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। यत्र तत्र की बातें ना करते हुए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो रहता है 100 पॉइंट का ही। हर प्रश्न 100 मार्क्स और 100 पॉइंट कलेक्ट करता है अपने अंदर। देखते हैं भाई आप लोग कितना अर्जित करते हैं, देखते हैं आप सभी कितना अर्जित करते हैं। तो दूसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। दूसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? कि धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? क्या ए चार ताल, क्या बी सूद ताल, क्या सी तीव्रा ताल, क्या डी धमार ताल? आपका टाइमर शुरू हो चुका है 30 सेकंड का। जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक उत्तर आया है चार ताल, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं डी, और भाई रिया राजपूत जी भी कह रही हैं डी। बाकी सभी भी जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए क्योंकि टाइमर बड़ी स्पीड से भाग रहा है। एक बार क्लास को चलिए शेयर बाद में करिएगा, पहले उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। अनुपम शर्मा जी, रिया राजपूत जी, गायत्री सक्सेना, सिमरन जी, पारुल जी सभी कह रहे हैं डी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं भाई इसके उत्तर की तरफ। समय समाप्त हो चुका है और इसका उत्तर हो जाता है धमार ताल, यानी डी फॉर धमार। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। अनुपम जी, रिया जी, गायत्री सक्सेना जी, सिमरन जी, पारुल जी सभी का बिल्कुल सही उत्तर था। सभी का बिल्कुल सही उत्तर था। मैं देवानंद आप सभी से कहना चाहूंगा कि 100 अंक और जीत लिए हैं आप सभी ने। आ जाते हैं इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी प्रश्न 3 आप सभी की स्क्रीन पर। यह भी 100 अंक का रहने वाला है, ये भी 100 अंक का रहने वाला है, जो आप सभी से पूछ रहा है, जो आप सभी से कह रहा है कि बताइए कि धमार गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? धमार गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? ए ऑप्शन आपका हो जाता है श्रृंगार रस, बी ऑप्शन हो जाता है वीर रस, सी हो जाता है करुण रस, या डी हो जाता है शांत रस। इसमें से क्या ऑप्शन चुनना चाहेंगे आप सभी? इसमें से
क्या ऑप्शन चुनना चाहेंगे आप सभी? टाइमर चालू है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। 30 सेकंड का वक्त मिल रहा है आपको एक प्रश्न के लिए। 30 सेकंड का समय मिल रहा है एक प्रश्न के लिए, तो समय ना गवाएं और उत्तर सही बताएं। तो समय ना गवाएं भाई और उत्तर सही बताएं ताकि हम आगे बढ़ सकें जल्दी जल्दी। पारुल जी कह रही हैं ए, गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं ए। बाकी सभी लोगों का आंसर कहां है? बाकी सभी लोगों का आंसर यानी उत्तर कहां है? जल्दी जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। रिया राजपूत जी भी कह रही हैं ए। रिया राजपूत जी भी कह रही हैं ए। प्रश्न बहुत आसान है कि धमार गायकी में किस रस की प्रधानता रहती है? श्रृंगार रस, वीर रस, सी करुण रस, डी शांत रस। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। एक ऑप्शन आया है डी यानी शांत रस। तो क्या चला जाए, समय समाप्त हो चुका है। चलते हैं इसके उत्तर की तरफ और उत्तर हो जाता है ए, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। यानी देखा जाए तो पारुल जी, गायत्री जी, रिया जी, अनुपम जी और सिमरन जी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर था। कंप्यूटर जी आप सभी को शाबाशी दे रहे हैं। कंप्यूटर जी आप सभी को शाबाशी और 300 पॉइंट दे चुके हैं और 300 पॉइंट दे चुके हैं। आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यानी चौथा पड़ाव आज की गेम का, चौथा पड़ाव आज की गेम का, आज के इस खेल का चौथा पड़ाव जो आपसे पूछ रहा है कि धमार गायकी में किस देवता की लीलाओं का वर्णन होता है? धमार गायकी में किस देवता की लीलाओं का वर्णन होता है? क्या राधा कृष्ण, क्या शिव पार्वती, क्या गणेश जी, या फिर मां दुर्गा? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर आना शुरू हो गए हैं समय की लिमिट को देखते हुए। गायत्री जी, रिया जी, अनुपम जी, सिमरन जी, ये सभी कह रहे हैं ए उत्तर। इसका पारुल जी ने अपना चेंज कर दिया है बी। पारुल जी ने चेंज कर दिया है बी। अनुपम शर्मा जी कह रही हैं ए, रिया जी कह रही हैं ए, सिमरन शर्मा जी भी कह रही हैं ए और गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं ए। तो चलिए इसी के साथ समय समाप्त होता है 30 सेकंड का और बढ़ते हैं इसके उत्तर की ओर और उत्तर इसका ए यानी राधा कृष्ण बिल्कुल करेक्ट और सही उत्तर हो जाता है। सटीक उत्तर इसका ए राधा कृष्ण है। तो आप सभी ने थोड़े से पॉइंट्स और इस गेम के स्कोर कर लिए हैं, जिसकी आप लोगों को काफी बधाइयां। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले यानी 5वें पड़ाव की तरफ, यानी 5th क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी 5th क्वेश्चन ऑफ दिस गेम जो आप सभी से पूछ रहा है लेट्स प्ले कि धमार गायकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धमार गायकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या ए फॉर होरी, क्या बी से चैती, क्या सी कजरी, या फिर डी बाउल, होरी, चैती, कजरी या बाउल, धमार गायकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि धमार गायकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर आ रहा है होरी ए, रोशनी राजपूत जी कह रही हैं, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं ए, सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी यानी बाउल, अनुपम शर्मा जी कह रही हैं ए, पारुल पटेल जी कह रही हैं ए। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। 30 सेकंड का समय हमारा समाप्त हो चुका है। जो कंप्यूटर जी हमें देते हैं समय, आपको नहीं दिख रहा लेकिन मुझे दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा समय लेकिन मुझे दिख रहा है। तो चलते हैं अपने उत्तर की ओर और उत्तर इसका हो जाता है ए होरी यानी रोशनी राजपूत, हर्ष अधिकारी, हैप्पी सोल, पारुल जी, अनुपम शर्मा जी, सिमरन शर्मा जी का गलत था, गायत्री सक्सेना जी, इन सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है ए होरी। जो इस कक्षा में, इस क्लास में, इस गेम में, इस खेल में मौजूद है मेरे साथ, एक बार शेयर कर दीजिए। नीचे ही ऑप्शन होता है शेयर का, ताकि और लोग भी हमारे साथ खेल पाए। देखें किसके कितने पॉइंट स्कोर होते हैं एंड में, देखें किसके कितने पॉइंट स्कोर होते हैं एंड में। तो जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। अगर क्लास में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है चैनल, जानते हैं मुझे, पहचानते हैं मुझे, जानते हैं शकुंतला म्यूजिक हाउस को, तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। आज की गेम आप सभी के लिए स्पेशल लाई गई है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले पड़ाव यानी छठा पड़ाव आज का छठा पड़ाव
जो आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था। कि भाई प्राचीन काल में कि भाई प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था। क्या स्तोभ गान, क्या ए ऑप्शन आपका स्तोभ गान, क्या बी गंधर्व गान, क्या ठुमरी, या फिर डी दादरा। उत्तर देने का भाई प्रयास कीजिए कि स्तोभ गान, गंधर्व गान, ठुमरी या दादरा क्या कहा जाता था तराने को। गंधर्व गान कह रहे हैं लोग, अनुपम शर्मा जी भी कह रहे हैं गंधर्व गान, पारुल पटेल जी कह रही हैं ए, गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं बी, हर्ष अधिकारी कह रहे हैं बी, और हैप्पी सोल भी कह रहे हैं बी, और हैप्पी सोल भी कह रहे हैं बी। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए एक बार। रिया राजपूत भी कह रही हैं बी। मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस पोल के साथ आप सभी ने एक ही लय में उत्तर दे दिया, एक ही लय में उत्तर दे दिया। देखिए एक्सपर्ट बैठे हैं, आप एडवाइस ले सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस। जहां प्रश्न अटके वहां पे थोड़ा सा एडवाइस ले लीजिए, फ्लो के साथ ना बहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है स्तोभ गान। केवल पारुल पटेल जी ने इसमें स्कोर किया है सही और करेक्ट, बिल्कुल सही उत्तर है स्तोभ गान। स्तोभ गान क्यों? देखिए स्तोभ का मतलब ही होता है तोड़ मोड़, स्तोभ का मतलब ही होता है तोड़ मोड़। और तराने की बात की जाए तो उसमें जो भाषा यूज होती है वो तोम नोम की, यानी टूटी फूटी भाषा, उसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब रहित भाषा होती है। इसलिए स्तोभ इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। तो देखिए भाई, जिस जिसका उत्तर गलत था, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी और प्रश्न है, आगे स्कोर करिएगा। तो स्तोभ गान इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है कि प्राचीन काल में तराने को क्या कहा जाता था। स्तोभ गान कहा जाता था। रोशनी राजपूत, रिया राजपूत, हैप्पी सोल, हर्ष अधिकारी, गायत्री सक्सेना, अनुपम जी, सिमरन शर्मा, आप सभी का बिल्कुल गलत उत्तर था, बिल्कुल गलत उत्तर था। कोई नहीं, अगला बिल्कुल सही होना चाहिए, अगला बिल्कुल सही होना चाहिए। गलती करना जरूरी होता है, गलती करना जरूरी होता है। सातवां पड़ाव आज का गेम का, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर 100 मार्क्स के लिए, 100 पॉइंट्स के लिए। ये बाद में जब कलेक्ट होंगे तो बताया जाएगा कि ये 100 करके क्या बन रहा है आपके लिए, क्या सरप्राइज है आपके लिए। तो सातवां प्रश्न ये रहा कि कौन बनेगा कलाकार में, कि तराना किस लय में गाया जाता है, तराना किस लय में गाया जाता है। क्या मध्य लय, ए ऑप्शन मध्य लय, क्या बी द्रुत लय, क्या सी विलंबित लय, क्या डी अति मंद्र लय, क्या डी अति मंद्र लय। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बी 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 बी। सभी का भाई उत्तर आ रहा है बी। गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं बी, पारुल पटेल जी कह रही हैं बी, अनुपम शर्मा जी कह रहे हैं बी। बाकी सभी भी भाई उत्तर दीजिए, प्रयास कीजिए। देखिए उत्तर देना बहुत जरूरी है, उत्तर देना बहुत जरूरी है, वरना तो आप गेम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वरना आप इस लाइव टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हर्ष अधिकारी कह रहे हैं डी, हर्ष अधिकारी कह रहे हैं डी। तो चलिए समय जैसा कि समाप्त होने वाला है, 5 सेकंड का समय है। अगर किसी और को देना हो तो टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2, टिक टिक 1, और उत्तर नहीं आया और किसी का। तो चलिए इसका उत्तर हो जाता है, जैसा कि आप सभी ने कहा, द्रुत लय। हर्ष अधिकारी का गलत था, बाकी सभी का सही था। द्रुत लय बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाता है। द्रुत लय का मतलब हो जाता है फास्ट, द्रुत लय का मतलब हो जाता है फास्ट। और तराना जो है हमारा वो गाया भी द्रुत लय में जाता है। दर दर दाम दा दीन ता ना 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 दा ना दे रे ना दर दे दाम दा दीन ता ना 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 दा ना दे रे ना, कुछ इस प्रकार का तराना होता है, कुछ इस प्रकार का तराना होता है। रोशनी राजपूत जी का लेट उत्तर आया, लेट आए, चलो देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं है। आठवां पड़ाव आज की इस गेम का, कौन बनेगा कलाकार का, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेट्स प्ले। कि चतुरंग के कितने अंग होते हैं। अरे भाई चतुरंग के कितने अंग होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है 1। 4 3 2 1 उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 4 1
आया है। ए कह रही हैं पारुल पटेल जी, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं ए, रिया राजपूत कह रही हैं 4, हैप्पी सोल अनुपम जी, हर्ष अधिकारी, सिमरन शर्मा, रिया राजपूत, सभी लोगों का ऑलमोस्ट उत्तर आ रहा है ए। तो क्या ये लॉक कर दिया जाए? क्या इस उत्तर को टाइमर से पहले लॉक कर दिया जाए? जल्दी बताइए, क्या इस उत्तर को टाइमर से पहले लॉक कर दिया जाए? जी हाँ, लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है इसका। 4 अंक चतुरंग के, जिसके नाम में ही आपको शायद पता लग रहा है कि चतुरंग के कितने अंग हो जाते हैं, जिसके नाम में चतुर है, तो 4 अंग हो जाते हैं चतुरंग के। बिल्कुल सही उत्तर दिया है पारुल जी, रिया राजपूत, सिमरन जी, हर्ष अधिकारी, अनुपम शर्मा, हैप्पी सोल, गायत्री सक्सेना, इन सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर, जिसके साथ आपने 100 पॉइंट और स्कोर कर लिए हैं आज की इस गेम में। आ जाते हैं आज के 9वें पड़ाव की तरफ, यानी 9th क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। 100 मार्क्स के लिए, 100 पॉइंट के लिए फिर से एक बार लेट्स प्ले कि त्रिवट गायकी के कितने अंग हो जाते हैं। जैसे चतुरंग के पिछले प्रश्न में पूछे गए थे, त्रिवट गायकी के कितने अंग हो जाते हैं, इस प्रश्न में आपको बताना है। इस प्रश्न में आप सभी को बताना है। उत्तर दीजिए। हैप्पी सोल कह रहे हैं बी, सिमरन जी कह रही हैं बी, 3 एक और आंसर है। पारुल पटेल जी कह रही हैं बी, अनुपम शर्मा जी कह रही हैं बी, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं बी। आप सभी का कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि इस प्रश्न को लॉक कर देना चाहिए, इस प्रश्न को लॉक कर देना चाहिए समय की घड़ी से पहले, घड़ी के समय से पहले, समय की घड़ी जो भी है उससे पहले इसको लॉक कर देना चाहिए। तो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए बढ़ते हैं आंसर की तरफ, और आंसर आप सभी का बी से, बहुत खूब, बी से बेहद सही, बी से बिल्कुल सटीक उत्तर है इसका बी, यानी 3 त्रिवट गायकी के, माफ कीजिएगा प्रश्न में हल्की सी वो है, चतुरंग के कितने अंग, त्रिवट गायकी के आपके अंग हो जाते हैं 3, त्रिवट गायकी के आपके अंग हो जाते हैं 3, त्रिवट गायकी के आपके अंग हो जाते हैं, बिल्कुल सही उत्तर बी। रोशनी राजपूत, हर्ष अधिकारी, रिया राजपूत, गायत्री सक्सेना, अनुपम शर्मा जी, पारुल पटेल जी, सिमरन शर्मा जी, हैप्पी सोल जी, सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। इसी के साथ आ जाते हैं आज की पड़ाव 10, 10वां पड़ाव, बहुत इंपॉर्टेंट 10वां पड़ाव, वही 100 पॉइंट के लिए, 100 मार्क्स के लिए। आप सभी की स्क्रीन पर लेट्स प्ले कि जिस तान में राग के स्वर क्रम अनुसार हो वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है, यह पूछा गया है। ए ऑप्शन है सपाट तान, बी ऑप्शन है गमक तान, सी ऑप्शन है शुद्ध तान, और डी ऑप्शन है फिरत की तान। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। टाइम का पहिया चल चुका है, टाइम का चक्र 30 सेकंड का आपका चल चुका है, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। पारुल जी और रिया जी ने कहा है सी, रोशनी राजपूत ने कहा है सी, वंदना जी ने कहा है सी, हैप्पी सोल ने कहा है सी। एक उत्तर है सपाट तान, बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए भइये मत ऑडियंस पोल के चक्कर में, ऑडियंस पोल के चक्कर में मत भइये। अगर कहीं दुविधा आ रही है तो पूछ लीजिए, कहीं दुविधा आ रही है भाई तो देखिए हम बैठे ही हैं आप सभी के लिए, तो पूछिए जरूर। तो सपाट तान, गमक तान, शुद्ध तान और फिरत की तान, इनमें से क्या उत्तर हो जाता है? पारुल पटेल जी कह रही हैं ए, बाकी सभी का सी उत्तर है। तो 2 ऑप्शन आए हैं ए यानी सपाट तान, बाकी सभी के सी उत्तर आए हैं। चलते हैं, इसी के साथ समय समाप्त होता है 30 सेकंड का, और आ जाते हैं अपने उत्तर की तरफ, और उत्तर इसका हो जाता है जी हाँ, पारुल जी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर सपाट तान, शुद्ध तान इसका उत्तर नहीं होगा, शुद्ध तान इसका उत्तर नहीं होगा, याद रखिएगा, शुद्ध तान इसका उत्तर नहीं होगा, शुद्ध तान इसका उत्तर नहीं होगा। बाकी सभी के 100 पॉइंट डिडक्ट कर लीजिएगा और अपने 100 पॉइंट लगा लीजिएगा पारुल जी। आ जाते हैं आज के अगले प्रश्न, यानी 11वां प्रश्न। आधा पड़ाव हम लोगों ने इस गेम का समाप्त कर लिया है, आधा पड़ाव इस गेम का हमने समाप्त कर लिया है। अमित जी को बुलाना चाहूंगा ये बताने के लिए कि आप इस समय क्या खेल रहे हो। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आप इस समय खेल रहे हैं कौन बनेगा कलाकार, शकुंतला म्यूजिक हाउस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। देखिए संगीत में भाई रुचि रखते हैं, खैर बहुत ही मधुर, बहुत ही खूबसूरत चीज है संगीत। अगर भाई साहब आप रुचि रखते हैं, अगर चाहते हैं गाएं बजाएं हमारी तरह,
के रंग बरसे भीगे चुनर वाली। गाना गाना चाहते हैं तो शकुंतला म्यूजिक हाउस में भाई सीखने जरूर आए। कुछ भी जानकारी चाहिए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और आ जाते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ, जो आपसे पूछ रहा है कि जिन तानों में कर्ण का प्रयोग होता है वे क्या होती हैं जिनमें कर्ण का प्रयोग होता है? क्या ए शुद्ध तान, क्या बी मुर्की तान, क्या फिरत की तान, क्या फिर दानेदार तान, या फिर डी दानेदार तान? उत्तर देने का प्रयास कीजिए। शुद्ध तान, मुर्की तान, फिरत तान, दानेदार तान। समय शुरू हो गया है 30 सेकंड का। उत्तर जल्दी जल्दी करिए। मुर्की तान बी, पारुल पटेल जी कह रही हैं। सिमरन शर्मा जी कह रही हैं डी। गायत्री सक्सेना जी भी कह रही हैं बी। देखिए कर्ण का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, कर्ण का प्रयोग, ध्यान दीजिए कर्ण का प्रयोग किस तान में होता है? शुद्ध तान, मुर्की तान, फिरत तान या दानेदार तान? रिया राजपूत कह रही हैं डी। हर्ष अधिकारी कह रहे हैं सी। तो चलिए फिर 5 सेकंड का समय मात्र बचा हुआ है। टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2 और टिक टिक 1 और समय समाप्त। कंप्यूटर जी इसका उत्तर हमें दिखाइए। तो इसका उत्तर दानेदार तान बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसका डी था अपने 100 अंक ऐड कर लीजिए, बाकी सभी उन 100 अंक को जाने दीजिए क्योंकि गलत उत्तर हो गया है आप सभी का। हाँ, रोशनी जी ने बड़ी स्पीड से उत्तर दे के डिलीट करके नया उत्तर दिया है। तो रोशनी जी आपको मिलते हैं 50 अंक, आपको मिलते हैं 50 अंक। बढ़ते हैं इसी के साथ आज के 12वें पड़ाव की तरफ, यानी 12th क्वेश्चन ऑफ द डे ऑन योर स्क्रीन। कौन बनेगा कलाकार का 12वां प्रश्न, जो आपसे पूछ रहा है कि उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में स्वर का सबसे नीचा रूप क्या कहलाता है? उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में, यानी जो हमारी संगीत पद्धति है जिसमें हम गाते हैं, स्वर का सबसे नीचा भाग क्या कहलाता है? क्या ए ऑप्शन शुद्ध, क्या बी विकृत, क्या सी तीव्र विकृत, या फिर डी कोमल विकृत? उत्तर देने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी, टाइमर शुरू हो चुका है। शुद्ध, विकृत, तीव्र विकृत या कोमल विकृत, इनमें से क्या सही उत्तर हो जाता है? पारुल पटेल जी कह रही हैं डी, एक और ऑप्शन आया है डी। गायत्री जी कह रही हैं डी। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी, समय का पहिया भाग रहा है, जल्दी जल्दी उत्तर दो। वंदना जी कह रही हैं डी। बाकी लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, बाकी लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत नहीं है रोशनी जी, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अगर आपका जवाब डिलीट हो गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी सोल जी भी कह रहे हैं डी, और केवल क्वेश्चन लेट आ रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अगर ऐसा दुविधा आ रही है तो। आप वीडियो को लो क्वालिटी पे भी रख सकते हैं। और इन्हीं तर्क वितर्क में, इन्हीं अत्र तत्र की बातों में समय समाप्त हो चुका है। आते हैं अपने आंसर की तरफ। जो आंसर आप सभी डी 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 कह रहे हैं वो डी से डेफिनेटली राइट, यानी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है इसका डी। हर्ष अधिकारी, रिया राजपूत, हैप्पी सोल, रोशनी राजपूत, वंदना जी, गायत्री सक्सेना जी, पारुल जी, सभी का बिल्कुल, सिमरन जी का भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर, राज जी का भी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। 12 पड़ाव देखते देखते आप सभी ने पार कर लिए हैं इस गेम के। मात्र 8 पड़ाव और बचे हैं, केवल 8 प्रश्न और बचे हैं। तो चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर, यानी 13वां पड़ाव आज के। कौन बनेगा कलाकार का, कौन बनेगा कलाकार, जो कि एक म्यूजिक का लाइव टेस्ट है। शकुंतला म्यूजिक हाउस पे ये कंडक्ट हो रहा है। ख्याल ठुमरी के जन्म से पूर्व प्रचलित था, यानी ख्याल और ठुमरी के जन्म से पहले क्या प्रचलित था? क्या गीत, क्या बी देशज, क्या देशज, क्या सी रागेश्वरी, या फिर डी ध्रुपद? उत्तर देने का भाई प्रयास कीजिए जल्दी जल्दी। समय का चक्र चल चुका है, 30 सेकंड का समय शुरू हो चुका है आपका।
उसके बीतने से पहले अपने उत्तर दे दीजिए। गायत्री जी का उत्तर आया है डी। सिमरन जी का उत्तर आया है डी। वंदना जी का उत्तर भी आया है डी। रोशनी राजपूत जी कह रही हैं डी। बाकी सभी भी भाई उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी, इस समय के पहिए से पहले अपना उत्तर दीजिए। समय के पहिए से पहले अपना उत्तर दीजिए। समय के पहिए से पहले अपना उत्तर दीजिए। पारुल पटेल जी भी कह रही हैं डी। पारुल पटेल जी भी कह रही हैं डी। तो कहाँ गया हमारा, जी हाँ ये रहा। गीत देशज रागेश्री ध्रुपद, समय समाप्त हो गया है। हर्ष जी और पारुल जी का उत्तर आया डी। तो चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं और उत्तर इसका करेक्ट हो जाता है डी यानी ध्रुपद। एंड में दो लोगों का गलत उत्तर आ गया, तो अपने अपने 100 अंक डिडक्ट कर लीजिएगा। माफ कीजिए, डिडक्ट नहीं, ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि अगर सही होता तो 100 अंक मिलते। अगर सही होता तो 100 अंक मिलते, अब सही नहीं है तो 100 अंक नहीं मिलेंगे। तो रिया राजपूत, अनुपम शर्मा जी, रोशनी राजपूत, वंदना गुप्ता जी, सिमरन शर्मा जी, गायत्री सक्सेना जी और हैप्पी सोल, इन सभी को मिलते हैं 100 अंक। इन सभी को मिलते हैं 100 अंक। इसी के साथ आ जाते हैं अपने 14th क्वेश्चन पे, यानी 14वें पड़ाव पे, आज की गेम के, आज की इस कौन बनेगा कलाकार का 14वां पड़ाव आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ध्रुपद की कितनी शैलियां हैं, या फिर कहा जाए तो ध्रुपद की कितनी वाणियां हैं या बानियां हैं। कितनी शैलियां हैं, A4, B3, C2 या D1। 4 3 2 1, क्या इसका सही उत्तर हो जाता है? जल्दी जल्दी समय के पहिए से पहले बताने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड का समय आप सभी के पास है और वो चल रहा है। हर्ष अधिकारी ने कहा है बी। पारुल जी कह रही हैं ए। सिमरन जी कह रही हैं ए। वंदना जी कह रही हैं ए। अनुपम शर्मा जी कह रही हैं ए। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बाकी सभी भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हैप्पी सोल कह रहे हैं ए यानी 4। हैप्पी सोल कह रहे हैं ए यानी 4। तो चलिए देखिए, अब 30 सेकंड का समय समाप्त हो गया है। केवल 5 सेकंड बचे हैं। 5 4 3 2 और 1। 5 सेकंड खत्म और उत्तर देखते हैं। तो जिसका ए उत्तर था उनका बिल्कुल सही, और ए से एब्सोल्युटली राइट आंसर है। 4 बानियां इसकी हो जाती हैं। हर्ष अधिकारी जी का गलत हो गया है। हर्ष अधिकारी जी का गलत हो गया है उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है अगर गलत भी हुआ है तो। गायत्री सक्सेना जी, रिया राजपूत जी, हैप्पी सोल जी, अनुपम शर्मा, वंदना गुप्ता, रोशनी राजपूत, सिमरन शर्मा और पारुल पटेल, आप सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। 4 वाणियां या 4 शैलियां हो जाती हैं ध्रुपद की। गोहर वाणी, कंधार वाणी, नौहर वाणी और डांगर वाणी। ये 4 शैलियां हैं आपकी ध्रुपद की, आपको पता ही हुई हैं। ये लाइव टेस्ट आपके ही पढ़े हुए में से लिया जा रहा है, तो इसमें तो गलती ना करें, यही उम्मीद मैं करता हूं। बढ़ते हैं आज के 15वें पड़ाव की और, यानी 15th क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आपसे पूछ रहा है कि संगीत का आधार कौन सा नाद है। संगीत का आधार कौन सा नाद है? क्या ए आहत, क्या बी अनाहत नाद, क्या सी दोनों, या फिर डी कोई भी नहीं? क्या ए आहत नाद, क्या बी अनाहत नाद, क्या सी दोनों, या फिर डी कोई भी नहीं? दोनों में से कोई भी नहीं। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। उत्तर आना शुरू हो गए हैं। रोशनी राजपूत कह रही हैं ए। पारुल पटेल जी कह रही हैं ए। गायत्री सक्सेना जी ए। सिमरन शर्मा जी कह रही हैं ए। और अनुपम शर्मा जी भी कह रही हैं ए। रिया राजपूत जी भी कह रही हैं ए। वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं ए। क्लास को साथ साथ लाइक कर दीजिए। लाइक कर दिया है तो शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 30 सेकंड का समय समाप्त होने में 5 सेकंड बचे हैं। सौरभ सिंह कह रहे हैं ए। तो देखिए 5 सेकंड भी बातों में, मात्र तत्र अत्र की बात है, यानी यहाँ वहां की बातों में बीत गया, और आ जाते हैं अपने उत्तर की तरफ। जिसका ए है उसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। जैसा कि मैंने देखा
सभी का करेक्ट आंसर था, तो सभी 100 पॉइंट स्कोर कर गए हैं। आहत नाद संगीत का आधार नाद हो जाता है। सौरभ जी, वंदना जी, रिया राजपूत, अनुपम जी, सिमरन शर्मा जी, गायत्री सक्सेना जी, पारुल पटेल जी और रोशनी राजपूत जी, इन सभी का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है। बिल्कुल सही और सटीक है। आ जाते हैं आज के 16वें पड़ाव की तरफ, यानी 16th क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आप सभी से पूछ रहा है, जो आप सभी से ये पूछ रहा है कि नाद के कितने प्रकार हैं। नाद के कितने प्रकार हैं? नाद के कितने प्रकार हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 1। तो उत्तर दीजिए। हर्ष अधिकारी कह रहे हैं सी, रोशनी जी कह रही हैं सी, हैप्पी सोल ने कहा है बी यानी 3। एक और उत्तर है, पारुल जी कह रही हैं 2, सी 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 सी, ऑलमोस्ट सभी का सी है। सौरभ जी ने कहा है बी और वंदना जी ने अपना चेंज कर दिया है सॉरी बी पर। सॉरी बी चुना है वंदना गुप्ता जी ने। तो बताइए कंप्यूटर महाशय, तो बताइए कंप्यूटर महाशय कि इसका नो सी वापस वापस नहीं नहीं नहीं, रुकिए। नाद के प्रकार पूछे हैं, एक आंसर है कि नाद का ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, और नाद की जाति अथवा गुण, ये नाद की विशेषताएं हैं। एक बार कंप्यूटर जी इन सभी को उत्तर दिखाइए। तो नाद के प्रकार आपके हो जाते हैं सी यानी 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि होते हैं आहत नाद और अनाहत नाद, जो कि होते हैं आहत नाद और अनाहत नाद। तो जिसका सी था, हर्ष अधिकारी, वंदना जी, अनुपम जी, गायत्री सक्सेना जी, पारुल जी, वंदना जी, सिमरन जी, रिया राजपूत जी, इन सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। इन सभी का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। एक बार सभी अपने लिए तालियां बजा लीजिए, जहां पे भी हैं आप, अपने अपने घरों पे हैं तो तालियां बजा लीजिए। खैर जोर से मत बजाइएगा कि घर वाले जग जाएं और आपसे कहें कि ये रात को आपको क्या हुआ है। नाद के कितने प्रकार? नाद के हो जाते हैं सी यानी 2 प्रकार, एक आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। एक आहत नाद, दूसरा अनाहत नाद। आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ, यानी 17वां पड़ाव आज की गेम का। नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं? नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं? अब वो ही चीज आ गई है जो आपसे पहले पूछी गई थी कि नाद की कितनी विशेषताएं या लक्षण माने जाते हैं। ए 4, बी 3, सी 2 या डी 1। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विकास सिंह कह रहे हैं कमाल कर रहे हो आप, तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हो। बहुत बहुत विकास जी, बहुत बहुत अमिताभ बच्चन जी आपसे कहना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपको हमारी ये गेम कौन बनेगा कलाकार पसंद आई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। सर 3 विशेषताएं बी, पारुल पटेल जी बी आंसर दे रही हैं, वंदना गुप्ता जी भी कह रही हैं बी, और 3 आंसर कह रही हैं पारुल जी। गायत्री सक्सेना कह रही हैं बी, अनुपम शर्मा जी कह रही हैं ए। अच्छा पढ़ाता रहिए। जी हाँ बिल्कुल जी विकास जी, बिल्कुल आप सभी का साथ है, तो अब साथ है तो विकास है और विकास ही हमारे साथ है। तो चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। 30 सेकंड का समय आप सभी का समाप्त होने की ओर है। हर्ष जी कह रहे हैं बी, अनुपम जी ने कहा है ए, गायत्री जी ने कहा है बी। तो टिक टिक 5, टिक टिक 4, 3, 2 एंड 1, और उत्तर आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा बी यानी 3। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है नाद का छोटा या बड़ा होना, पहली विशेषता। नाद का ऊंचा या नीचा होना, दूसरी विशेषता। और तीसरी विशेषता, नाद की जाति अथवा गुण। नाद की जाति अथवा गुण इसकी तीसरी विशेषता। इतना सिंपल प्रश्न था, लेकिन कुछ लोगों ने गलत किया। अनुपम जी ने गलत किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 100 पॉइंट आपके हाथों से चले गए, केवल 100 पॉइंट आपके हाथों से चले गए। तो आ जाते हैं आज के 18वें प्रश्न की ओर, जिसके बाद केवल 2 प्रश्न और बाकी रह जाएंगे, शेष रह जाएंगे केवल 2 प्रश्न आज की क्लास के। और 18वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कौन बनेगा कलाकार में, कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? तो उत्तर दीजिए, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए कि ए 14, बी 13, सी 12
या फिर डी 11, 14, 13, 12 या 11? कितने स्वर माने जाते हैं एक सप्तक में? उत्तर दीजिए। पारुल जी कह रही हैं सी, सौरभ जी कह रहे हैं सी, हैप्पी सोल जी कह रहे हैं सी, और रोशनी राजपूत भी कह रही हैं सी। बाकी लोग भी समय के पहिए को देखते हुए उत्तर जल्दी जल्दी दीजिए। उत्तर दीजिए सर जी, 12 स्वर। इतना डिस्क्रिप्टिव मत जाइए, ये गेम चल रही है अभी, ये रोज की क्लास नहीं है। यहाँ पे केवल उत्तर दीजिए ABCD। डिस्क्रिप्टिव जाने की वजह से आगे आने वाले प्रश्नों के आंसर लोगों को पता लग जाएंगे। वंदना जी कह रही हैं सी, गायत्री जी कह रही हैं सी, ऑलमोस्ट सभी का सी आ रहा है, और समय का पहिया रुक चुका है, समाप्त हो चुका है आपका 30 सेकंड का समय। आ जाते हैं इसके उत्तर की ओर, और सभी का जिसका सी था भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। आप सभी के लिए तालियां एक बार। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है आप सभी ने, सी करेक्ट उत्तर है इसका। 12 स्वर हो जाते हैं एक सप्तक में। काफी अच्छे से अभी तक 18 क्वेश्चन आप सभी ने 18 पड़ाव पार कर लिए हैं। एक दो गलत हुए हैं तो उसका माइनस हम जरूर करेंगे, माइनस नहीं, खैर उसके अंक नहीं मिलेंगे। आ जाते हैं आज के लास्ट सेकंड क्वेश्चन, यानी आखिरी से एक पहले पड़ाव की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये पूछ रहा है एक सप्तक में कितने शुद्ध स्वर होते हैं? A7, B6, C5 और D4। 7, 6, 5, 4। उत्तर बताने का प्रयास कीजिए, उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। हैप्पी सोल कह रहे हैं ए, पारुल जी कह रही हैं ए, सिमरन जी कह रही हैं ए, गायत्री जी कह रही हैं ए, और सर जी 7 स्वर कह रहे हैं, और रोशनी राजपूत कह रही हैं ए, सौरभ जी कह रही हैं ए, वंदना गुप्ता जी कह रही हैं ए, अनुपम शर्मा जी कह रहे हैं ए, रिया राजपूत, हर्ष अधिकारी, रिया जी ने कहा है सी, हर्ष अधिकारी ने कहा है ए। काफी जल्दी जल्दी उत्तर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे से उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग। तो कंप्यूटर जी से मैं अनुरोध करूंगा कि चलिए बढ़िए इसकी उत्तर की तरफ, और उत्तर हो जाता है ए, यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर है हर्ष जी का, अनुपम जी का, वंदना जी का, सौरभ जी का, रोशनी जी का, गायत्री जी का, सिमरन जी का, पारुल जी का, और हैप्पी सोल जी का। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही और सटीक है, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है आप सभी का। एक बार भाई फिर से तालियां आप सभी के लिए। और आज के आखिरी पड़ाव यानी क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं हम सभी, जो आपसे पूछ रहा है कि एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? A44, B33, C22 और D11। 44, 33, 22 या 11 उत्तर देने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड का समय आपका शुरू हो गया है। पारुल जी कह रही हैं सी, हैप्पी सोल सी, गायत्री सक्सेना जी कह रही हैं सी, सिमरन जी कह रही हैं सी और 22, रोशनी जी कह रही हैं सी, अनुपम शर्मा जी कह रहे हैं सी, वंदना जी कह रही हैं सी, और हर्ष अधिकारी ने कहा है ए यानी 44। सबसे अलग गए हैं हर्ष जी। तो चलिए उत्तर की ओर बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस आप सभी का बता रहा है कि समय की जरूरत नहीं है ये डिसाइड करने की, समय को जरूरत नहीं है कि आपका आंसर सही है या गलत, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है जिसका सी है, यानी 22 श्रुतियां हो जाती हैं, 22 श्रुतियां हो जाती हैं एक सप्तक में। अब मेरे को एक बार ये बताइए, अब मेरे को आज का गेम यही समाप्त हो चुका है, और आप सभी का प्राइज ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप सभी जीतते हैं ये 2000 की पत्ती, ये 2000 की पत्ती, जिसके सारे यानी 20 के 20 प्रश्न सही थे। तो भाई आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो 2000 की पत्ती जीतने पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी फोटोकॉपी की दुकान से निकलवा लीजिएगा। और जिसके आंसर गलत थे उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस पत्ती का फोटो लेने के बाद, फोटो स्टेट निकलवाने के बाद, जितने उनके आंसर गलत थे उतने पैसे मुझे गूगल पे कर दें बाद में, खैर ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छे से आप सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लाइव टेस्ट का मतलब ही ये होता है कि लाइव आप लोग जुड़े रहें और सही उत्तर, सटीक उत्तर अच्छे से प्रयास करें कि आप
बिल्कुल कनेक्टेड महसूस करें। काफी लोगों का आंसर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सही थे। मैं मान सकता हूं कि लगभग 18 से 17 आंसर तो सभी के सही रहे हैं, एक दो इक्का दुक्का गलत हुए होंगे। तो 2000 की पत्ती आप लोग जीत चुके हैं। घर ले जाइए, खुश रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। और आज की आखिरी स्लाइड, सबसे पहले थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। आप सभी का पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला म्यूजिक हाउस पे ये गेम खेला गया आज का म्यूजिक लाइव टेस्ट का कौन बनेगा कलाकार। आप सभी बन चुके हैं कलाकार, आप सभी हैं ही कलाकार, क्योंकि इतना ज्ञान आप सभी के अंदर है, इतने अच्छे लोग हैं आप सभी, तो आप लोग हैं ही कलाकार। इसी के साथ टेलर स्विफ्ट जो एक और कलाकार है, उन्होंने कहा है कि पीपल हैवंट ऑलवेज बीन देयर फॉर मी बट म्यूजिक ऑलवेज हैज। यानी काफी बार दुनिया में इंसान नहीं रहते आपके अगल बगल आस पास आपके साथ, लेकिन संगीत हमेशा रहता है। इसी थॉट के साथ एक और मैं कल उसमें दिक्कत हो गई थी, क्या कहते हैं, टेक्निकल इशू हो गया था, नेटवर्क इशू हो गया था क्लास में, तो कल की हम समाप्त नहीं कर पाए थे क्लास, तो उसके लिए भी खेद है। और बस इसी थॉट के साथ अच्छे से खेला आप सभी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप इस क्लास में आए, आप लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। मैं राजा दत्त। अरे नमस्कार भाई, हमें तो भूल ही गए अमिताभ जी को, आप सभी। तो मैं अमिताभ बच्चन भी। और मैं राजा दत्त भी आप सभी से विदा लेता हूं। शुभ रात्रि। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और बचिए अंट शंट खाने से और उल्टी सीधी हरकतों से। पढ़ाई करिए, अच्छे से पढ़िए। इसी क्लास को अगर क्या कहते हैं नहीं देखा है, अच्छे से देखिए, पुरानी क्लासें देखिए। अगर कुछ प्रश्न गलत हुए हैं तो पुरानी क्लासें अच्छे से देखिए, ताकि आगे जाके किसी भी प्रश्न में कोई गलत ना करें आप, और पूरी 2000 की पत्ती अपने घर लेके जाएं। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि। मैं विदा लेता हूं, क्योंकि फिर से मुलाकात होगी मंडे को आप सभी से। धन्यवाद।